नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली नगर निगम की ओर से कोहाट वार्ड के राजा पार्क में समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता स्वर्गीय श्री दीपक सेठ जी के सम्मान में एक सड़क का नामकरण किया गया। कार्यक्रम में मेयर प्रवेश वाही, केशवपुरम जिला अध्यक्ष अजय खटाना और निगम पार्षद अजय रविवंश सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक और सेठ परिवार के सदस्य मौजूद रहे। श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के राजा पार्क में आज एक भावुक और ऐतिहासिक पल देखने को मिला, जब दिल्ली नगर निगम ने समाज सेवा और जनसेवा के क्षेत्र में लंबे समय तक सक्रिय रहे भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता स्वर्गीय श्री दीपक सेठ जी के नाम पर सड़क का नामकरण किया। दीपक सेठ जी वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे। उन्होंने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ क्षेत्र की सामाजिक गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने जनहित के मुद्दों पर लगातार काम किया और समाज सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाया। कार्यक्रम में दिल्ली नगर निगम के मेयर प्रवेश वाही ने दीपक सेठ जी के योगदान को याद करते हुए कहा कि ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं के कारण ही संगठन और समाज दोनों मजबूत होते हैं। वहीं केशवपुरम जिला अध्यक्ष अजय खटाना ने कहा कि दीपक सेठ जी का जीवन नई पीढ़ी के कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता निगम पार्षद अजय हंस ने की। इस अवसर पर स्थानीय सामाजिक संगठनों, भाजपा कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में क्षेत्रीय वासियों ने उपस्थित होकर स्वर्गीय दीपक सेठ जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सेठ परिवार ने दिल्ली नगर निगम और सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर दैनिक जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने मेयर प्रवेश वाही सहित गणमान्य लोगों से बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। मुझे ये भी खुशी है कि ईश्वर को शायद ये मंजूर था कि जब मैं मेयर बनूं, क्योंकि अगर मैं इस स्थान पे नहीं होता तो शायद इस बोर्ड पे नाम भी ना आता मेरा। तो दीपक जी के साथ मेरा नाम लिखा जाए, ऐसा ईश्वर को मंजूर। एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि जब मैं पहली बार निगम पार्षद बना 2007 से 12 तक, तो दीपक जी हमारा काम देखते थे, मुझे कुछ पता नहीं होता था और वो इतनी गंभीरता से, इतनी सहज भाव से काम करते थे। सच बताऊं तो आज भी मुझे कई बार उनकी याद आती है। हमारे सरकारी लोग भी उतना बारीकी से काम नहीं कर पाते जितना दीपक जी काम करते थे। एक बार तालियां उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे और भी हमारे कजन। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ कोहाट वार्ड में, जहाँ पर मेयर साहब पहुँचे हैं, उद्घाटन करने के लिए पहुँचे हैं। सर, नामकरण कर रहे हैं, सर क्या कुछ कहेंगे इस अवसर पर मेयर साहब? देखिए, दीपक सेठ जी एक सामाजिक व्यक्ति थे और समाज के लिए बहुत काम करते थे। परिवार की बहुत दिनों से इच्छा थी कि उनके नामकरण से इस रोड का नाम हो और ये आज इच्छा पूरी हुई है। मुझे खुशी है कि मेरी अध्यक्षता में ये हुआ, लेकिन सभी हमारे पार्टी के लोग, यहाँ के स्थानीय निगम पार्षद, उनका परिवार, वो बधाई के पात्र। और दीपक जी निश्चित रूप से समाज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक अजात शत्रु थे। सबसे प्रेम, स्नेह, समाज की सेवा उनका ध्येय था। मेरे साथ भी उन्होंने 5 साल काम किया। हालांकि वो मेरे रात को 12 बजे घर आते थे। हाँ, बहुत देर तक काम करते थे और उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनका ईश्वर उन्हें शांति प्रदान करे और अपने चरणों में स्थान दे। ओम शांति। मैं एक वाक्य बोलूंगा, ये जो आदर किया है उनका जो आदर किया दीपक सेठ जी का, ये लोगों को प्रेरित करेगा कि समाज सेवा में वो ज्यादा भाग लें, तभी आदर मिलता है। दीपक जी बड़े पुराने कार्यकर्ता थे और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने का काम दीपक जी ने किया और सभी लोग उनसे प्यार करते थे। और जो उनकी सौम्यता थी और जिस तरह से वो कार्य करते थे, आज भी लोग उनको याद करते हैं। और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भाई रविवंश जी और जो हमारे मेयर साहब हैं, उन्होंने इस का जो है नामकरण कर उनका जो मार्ग है उस पर लोग जब चलेंगे तो दीपक जी को याद रखेंगे। मैं परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसको। दीपक सेठ जी, जैसे कि हमारे मेयर साहब ने भी कहा, एक अजात शत्रु थे। उनका किसी से भी कोई वैर भाव नहीं था। हमेशा ही सामाजिक, धार्मिक और राजनेता के रूप में तो वो बहुत, उन्होंने कार्यालय मंत्री के रूप में भी जिला में काम किया और बहुत ही वो अच्छे आदमी थे। आज बड़ा ही पूरे क्षेत्र में एक हर्ष का विषय है कि बहुत दिनों से उनका परिवार चाहता था इस रोड का नामकरण दीपक सेठ जी के नाम से हो, तो आज दीपक सेठ मार्ग के नाम से इस मार्ग को जाना जाएगा। मैं परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ दीपक सेठ जी ने काम किया था, कैसे व्यक्ति थी, क्या यादें हैं आपके साथ? दीपक जी सरकारी कर्मचारी भी रहे। गवर्नमेंट ऑफिशियल रिटायर होने के बाद जब मैं मंडल अध्यक्ष बना तो मैंने उनसे आग्रह किया कि आप समाज सेवा करने के लिए तो भाजपा में मंडल के उपाध्यक्ष बने, उसके बाद मंडल के अध्यक्ष रहे 2 बार, और फिर जिले में भी मेरे सहयोगी के नाते उन्होंने काम किया। दीपक जैसा उनका नाम था ऐसे उनके कार्य थे, समाज में स्वीकार्यता, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने का काम उन्होंने किया। मैं आज इस अवसर पर दिल्ली नगर निगम के मेयर प्रवेश भाई जी को, हमारे निगम पार्षद अजय रवि हंस जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने आज नेक पुनीत कार्य करके एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम किया। मैं दिल की गहराइयों से उनको धन्यवाद देता हूं और दीपक जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत बहुत बधाई पूरे परिवार को। देखिए, दीपक सेठ जी के नाम से नामांकन होना हम सबको सौभाग्य की बात है, क्योंकि जैसा दीपक सेठ जी ने काम किया है, वो अकेले भाजपा की नहीं जनता की काम करते थे। हर कोई राजा पार्क और श्रीनगर की कोई भी एक जनता ये नहीं कह सकती कि उनकी समस्या हुई हो और दीपक सेठ जी वहाँ पे ना आए हो। ऐसे आदरणीय दीपक सेठ जी हम सबके मार्गदर्शक थे, उन्होंने बहुत काम किया और मुझे लगता है कि आज जो हुआ उनके सम्मान के लिए न्याय हुआ, क्योंकि उन्होंने जितना काम किया उस हिसाब से अभी तक पूर्व पार्षद ने कुछ नहीं किया। हमारे पार्षद जी ने के अनुरोध पर और मेयर जी के आग्रह पे आज दीपक सेठ जी का नामांकन हुआ और ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए मनोबल बढ़ाने का काम है। कैसे थे दीपक सेठ जी व्यक्ति जो उनके नाम पे आज नामकरण किया गया इस तरह का? दीपक जी बहुत जुझारू थे, मतलब कोई बात कह दी तो करनी है, मतलब उसमें किसी को बुरा लगे अच्छा लगे उससे मतलब नहीं था। अगर सामाजिक लाभ है, क्षेत्र का हित है, क्षेत्र का विकास है तो उनको उसको बिल्कुल ध्यान में रखते थे। सरकारी नौकरी में थे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स में अंडर सेक्रेटरी में उनके ऑफिस में भी गया और वहाँ भी मुझे कुछ फायर सेफ्टी का काम करने का अवसर मिला, तो 6-7 वर्ष में वहाँ भी उनके साथ जुड़ा रहा। इमरजेंसी के दौरान जब वो यहाँ आए तब भी मेरा उनसे परिचय रहा और शादी के बाद फिर बच्चों की शादियों में मैं साथ उनके सक्रियता से रहा। साहब सिंह वर्मा जी जब थे अपने सांसद तब भी उनके साथ भी उनके यहाँ जाना, जब वो शहरी विकास मंत्री थे तब भी क्षेत्र की समस्याओं को रखने हम साथ ही रहे और सबसे बड़ी बात है कि मैं उनके साथ था और परिवार के साथ भी हमेशा मेरा संबंध रहा है। बच्चे बहुत संस्कारित हैं, अच्छे बच्चे हैं और दीपक जी का जीवन वास्तव में दीपक की तरह चमकता रहा और आज भी वो अपना नाम लेकर अमर हुए हैं और हमेशा उनको राजा पार्क में श्री हनुमान मंदिर मार्ग जो है हमारा दीपक सेठ जी के नाम मार्ग से याद किया जाएगा। मुझे गर्व और खुशी है कि मुझे इस कार्यक्रम का संचालन करने का सौभाग्य मिला। धन्यवाद। दीपक सेठ जी ने जो राजा पार्क के लिए जो काम करा वो सब ये क्षेत्रवासी देख रहे हैं। आज उनके नाम का ये रोड जो बना है, मार्ग शुरू करा है, उससे बहुत खुशी हुई कि बीजेपी सरकार ने उनके बारे में सोचा। बीजेपी में लेके आने के लिए दीपक सेठ जी ही मेरे को बीजेपी में लेके आए थे, तब से मैं जुड़ा हूँ 90 से। तो उनका काम करने का जो जरिया था, काम जो करते थे वो एक बहुत ही अलग तरीके से काम किया जाता है। दीपक सेठ जी आप तो हालांकि दूसरी पार्टी में थे, दूसरी पार्टी में थे, लेकिन आपका संबंध कैसा? ऐसा नहीं है, हमारे जो है बहुत अच्छे रिलेशन थे। हमारा जो बाकी बिहारी मंडल है उसके अंदर वो वाइस प्रेसिडेंट, मतलब वो हर काम से जुड़े हुए, चाहे वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो या सामाजिक हो, उनकी सेवा हमेशा समाज के लिए तैयार रही है। कितने साल तक हमारे मंडल में रहे हैं, बहुत ही हंसमुख स्वभाव के ऐसे बंदे मैंने आज तक कभी नहीं देखी, ऐसी पर्सनैलिटी कभी नहीं देखी। कहेंगे सबसे पर आज मेयर साहब यहाँ पर आए थे, हमारे भाजपा के वरिष्ठ नेता और हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष, हम सबके सम्मानीय पूजनीय दीपक सेठ जी का आज जो सड़क का नामकरण हुआ है उनके नाम पर, मैं दिल्ली नगर निगम का, हमारे मेयर साहब का, हमारे पार्षद जी का, जिलाध्यक्ष जी का, सांसद जी का, विधायक जी का, सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। जो दीपक जी ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया था। आप विधायक जी का धन्यवाद कर तो रहे, विधायक जी तो नजर नहीं ऐसे ऐसे अपने सांसद जी भी नहीं, और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और नगर निगम का बहुत बहुत धन्यवाद। जो समाज के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया उसके सम्मान में उन्होंने उनका सड़क का नामकरण किया। कैसे व्यक्ति थे दीपक सेठ जी, आज उनके नाम पर पूरे दिल्ली की मेयर और बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पे? दीपक सेठ जी एक बहुत ही महान विभूति थे। दीपक सेठ जी एक ऐसे शख्स थे, मेरे ख्याल मैंने आज तक जिंदगी में संगठन के लिए कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। 24 घंटे में 18 घंटे कोई बेचारा गरीब आदमी, बेसहारा आदमी, उसके लिए पत्राचार करना और हॉस्पिटल में एडमिशन है, पेंशन की आवश्यकता है, किसी भी तरह की कोई हेल्प हो,
मैं कह रहा हूँ यार बहुत ही महान विभूति थे और ऐसे लोग डिजर्व करते हैं। वो अभी हमारे बीच से गए नहीं, वो अमर हो गए, वो रियल में अमर हो गए और उनका तो खैर जितनी भी तारीफ की जाए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है। आज के समय में संगठन में ऐसे कार्य करने वाले कार्यकर्ता भी नहीं है। पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे हैं और दीपक सेठ जी के बारे में तो जितना भी मतलब बहुत कुछ हमारे, ये देखिए परिवार कितना, मतलब ये हमारे गौरव कपूर जी साथ में खड़े हैं और मैं कह रहा हूँ कि 4 साल से ये लगातार इस कार्य के लिए लगे हुए, बेटियां लगी हुई हैं, मतलब इन्होंने पूरा दामाद नहीं है, पुत्र धर्म। कितना मिस करते हैं सेठ जी को? मैं बहुत मिस करता हूँ जी। मेरे लिए तो सब कुछ थे, वो मेरे फादर फिगर थे और हमारे फादर थे और कोरोना काल में भी जो है वो हम हॉस्पिटल रहे उनके साथ और इसको करवाने के लिए बलराम जी ने बड़ा सहयोग दिया। 4 साल लग गए हमें ये कराने के लिए, लेकिन हाँ बलराम जी, महेश जी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं सब ने बड़ी मेहनत करी, अपने रवि हंस जी, परवेश भाई जी, सब ने बड़ी मेहनत करी इसके लिए, काम कराने के लिए। दीपक सेठ जी जिनके नाम पे आज यहाँ पे नामकरण किया गया है। हमारे स्वर्गीय दीपक सेठ जी आज इस संसार में नहीं है, लेकिन उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र बहुत ही उत्तम महान रहा। वो इतने कर्मठ, ईमानदार और जुझारू और योग्य सज्जन थे कि सामाजिक काम हो या धार्मिक हो या किसी तरह का हर कार्य में वो सफल थे और हर काम में भाग लेते थे। हमारे हनुमान मंदिर में अगर कोई भी आयोजन किया जाए उस आयोजन में पहले आकर के भाग लेते थे और बड़े ईमानदारी, कर्मठता के साथ उसको निर्वाह करते थे और उन्होंने सेवा भी की है, समाज की सेवा भी की है, धार्मिक कार्यों में सेवा की है, मंदिर की सेवा की है। आज उनके बारे में जितना कहा जाए कम है। और बाकी आज इस अवसर पाए हुए सभी हमारे भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत उनका स्वागत है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।